नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बाल विकास सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा था, जिसमें मैंने अभी फ़िलहाल में आपको इससे पीछे आपको मैंने बुद्धि इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस सीरीज कराई। आज मैं आपको इमोशन संवेग की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूं। आइए संवेग के बारे में जानें। देखिए, संवेग वही हैं जो इंसान के भाव प्रकट करते हैं। जैसे इंसान कभी गुस्सा में होता है तो कभी दुख दिखाता है, कभी प्यार दिखाता है। ये सभी आपके संवेग होते हैं। तो जो संवेग है ये आए कहाँ से? देखिए, एक वैज्ञानिक थे मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी? 14। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। उन 14 मूल प्रवृत्तियों से जो 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे ही 14 संवेग प्रकट हुए। इसीलिए जितनी मूल प्रवृत्तियां थीं उतनी ही आपके संवेग थे। तो आपसे पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो आप कहेंगे 14। ये आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियां किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, मूल प्रवृत्ति बारे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आप उसका नाम मैकडूगल बताएंगे। और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो संवेग हैं वो 14 हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा कहता है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। तीसरा कहता है संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। यहाँ एक ही बात लिख गई है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। इस तरह होता है, यानी ये पहले आगे आता तब ये पीछे आता है इसके। दूसरा, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञानों को प्रभावित नहीं करता। आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और संज्ञान संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। देखिए, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ये एक दोनों से प्रभावित होते हैं। तो इन दोनों में ऐसी बात कही है कि ये इससे प्रभावित नहीं होता, वो कह रहा है वो उससे प्रभावित नहीं। इसलिए पहला के जो क्वेश्चन है इसके सी और डी आपके ये बिल्कुल ही गलत है। आपका बी सही है, लेकिन बी जब भी सही है जब वहाँ कहा जाए जिजोंग के अनुसार। जिजोंग, अगर जिजोंग के अनुसार आपसे पूछा जाए तो ये दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब जिजोंग की बात ना हो तो इसका आपका आंसर ए सही है। ये संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावात्मक बुद्धि यानी ज़्यादा भाव प्रकट हो, संवेग प्रकट हो। देखिए, भावनाओं का प्रबंधन करना, अगर भावनाओं का प्रबंधन नहीं होगा तो भावात्मक बुद्धि संबंधित कैसे होगी? इसलिए भावनात्मक जो प्रबंधन है ये संबंधित है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि सही है। भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार और भावनाओं के प्रति जागरूकता। देखिए, जागरूकता होना ही भावनाओं को दर्शाता है, ये भी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा इसलिए ये गलत है। सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना एक भाव है, ये भी सही है, लेकिन इसे नेगेटिव पूछा इसलिए गलत है। इसलिए भावनाओं की आलोचना, भावनाओं की आलोचना एक नेगेटिव पॉइंट है भावात्मक बुद्धि में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। कभी हम आलोचना के द्वारा किसी की भावात्मक बुद्धि संबंधित थोड़ी कर देंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, उत्तेजना, स्मृति या ध्यान? तो आपका इसका आंसर है डर। डर को हम भय कहते हैं। क्या? भय। क्रोध, भय, प्रेम, ये सभी आपके क्या हैं? संवेग हैं। 14 संवेग हैं और 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग उत्पन्न होते हैं। उत्तेजना, स्मृति, ध्यान, ये संवेग, ये वाले आपके संवेग नहीं है। संवेग है आपका ये, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं और इस रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। आगे बढ़ते देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हम अनदेखा कर देंगे तो वो और चीज़ बढ़ती है, कभी वो समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए किसी को किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहना ये कहाँ तक सही है, ये भी गलत है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता, किसी भी छात्र के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। कहानियाँ और वर्गों के रोल मॉडल जब हम किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उससे ही हम आगे उनका विकास कर सकेंगे। इसीलिए जब बच्चों के सामने हम किसी की बात बताएंगे, किसी को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो उससे सीखेगा और अपने भावों को प्रकट करना, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ऑप्शन ए, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। सीखने के लिए किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। देखिए, संवेगात्मक कारक हर जगह प्रभावित करते हैं, इसलिए ये गलत है। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक सकारात्मक और शिक्षार्थी संतुष्ट करने वाला हो। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं है। त्रुटियां बच्चे को सीखना बताती है कि बच्चा सीख रहा है, कभी ये नहीं कहती सीखना नहीं है, इसलिए ये गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया, माना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया, यहाँ ये गलत है। मानसिक प्रक्रिया है पर मूल रूप से है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला है। इसका ऑप्शन इसका सी सही है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये किसी बच्चे को सकारात्मक और संवेगात्मक विकास करना है तो उसके लिए उसे प्रजातंत्र बनाइए, यानी लोकतांत्रिक माहौल दीजिए, उसे करने दीजिए जो करना चाहता है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश यही सही है। कक्षा का नियंत्रित परिवेश ये बिल्कुल गलत है। अधिकारवादी परिवेश भी गलत है। माता पिता का कार्य है, ये कोई जरूरी नहीं कि अध्यापकों की कोई भागता नहीं। जब बच्चा विद्यालय आया है तो वहाँ अध्यापकों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, माता पिता नहीं है वहाँ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। संवेगात्मक रूप से उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका विवादग्रस्त व्यवहार, उनका अंतर्मुखी व्यवहार या अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका। इसका ऑप्शन डी ही सही है। हम अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं, जो भाव प्रकट कर रहे हैं, वो हम एक संतुलित तरीके से कर रहे हैं या नहीं, यही अभिप्रेरित बच्चे की मुख्य विशेषता होती है। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है, ये तीनों गलत है। आगे चलते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है समयांतराल। समयांतराल से क्या मतलब होता है, कोई आगे पैदा हो या कोई पीछे पैदा हो तो इस समयांतराल से कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई आगे बोले या कोई पीछे बोलता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भावनाओं की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब है कि आपको गुस्सा है तो आप किसी की चांद फोड़ दो, ये तो नहीं होता। सिर को फोड़ दो या डंडा ही मार दो, इसलिए ये भी गलत है। विचारों का घनत्व, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए अनुकूलन का स्तर, हमारे उस समय अनुकूलन का स्तर, एडेप्शन का स्तर देखा जाता है क्या, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक और सामाजिक का यहाँ कोई महत्व नहीं, ना ही वो संज्ञान है बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। यह संवेग, संवेगात्मक विकास से संबंधित है। सही समय पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज, यानी नाराज क्या है, एक संवेग, संवेग प्रकट करने की बात हो रही है, इसलिए इसका भावात्मक से संबंध है। आगे चलते हैं।
संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है जो संबंधित नहीं है वाला। आगे चल और बताता हूँ। पूर्णतः गलत, पूर्णतः गलत ऐसी कोई बात नहीं है पूर्णतः गलत वाली, ये भी गलत है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का मैंने आपको अभी बताया, स्वतंत्र की बात तभी होगी जब जेजोंक आएंगे। जेजोंक की बात होगी तो यहाँ स्वतंत्र की बात होगी, लेकिन यहाँ जेजोंक नहीं, यानी एक दूसरे में सन्निहित हैं, जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। बच्चे, क्या बच्चे संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? सभागार, थकान, घर या विद्यालय कक्षा वातावरण। देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा जो वातावरण मिलेगा, स्थान है, वो है विद्यालय एवं वातावरण, कक्षा का वातावरण है उसके लिए। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। एक शिक्षिका का बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। क्या है? एक शिक्षिका है, उसका बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, तो वो होगी उच्च बुद्धि लब्धि वाली, हास प्रयास वाली, उच्च अनुशासन प्रिय या संतुलित व्यवहार वाली। जब शिक्षिका का बुद्धि लब्धांक ऊंचा है तो इसका मतलब है उसके एक संतुलित व्यवहार अपना रखा है, जिससे कि वो अपने जो बुद्धि लब्धांक है उसे ऊंचा कर रही है। इसलिए इसका ऑप्शन है आपका डी। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला है आपका संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। क्या? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, ये इसके बारे में पूछा है कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला कहा है आपसे पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित पर बल देता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने टाइपिंग करते समय। और अगला है आपका आगमनात्मक। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। और अगला है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता। क्या? संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है, ये नहीं है। पाठ्य सामग्री पर सुव्यवस्थित बल देता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता और शैक्षिक संवाद, कुशलता की प्राप्ति हेतु आवश्यकता पर बल देती, प्रशिक्षण की आवश्यकता पर। यह प्रशिक्षण की आवश्यकता का कोई महत्व नहीं है। प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित, उदाहरण से प्रयोग की ओर करने वाला, प्रयोग की ओर करने वाले की तरफ आधारित है। इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला है आपका 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, याद करना, विचार प्रकट करना, सहानुभूति। क्या? गतिक प्रक्रमण, गतिक प्रक्रमण, याद करना और सहानुभूति देना और विचार प्रकट करना। जहां में लगता है यहाँ सहानुभूति नहीं है, यहाँ समानुभूति होगा। समानुभूति, हमें सेम मालूम कराना है, सेम अभ्यास कराना है, एक जैसा फील कराना है, तो समानुभूति है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है समानुभूति। गतिक प्रक्रमण से कोई लेना देना, याद करना है हम और विचार प्रकट करना है, ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमें संवेगात्मक बुद्धि क्रोध भय प्रेम है, उनको समान अनुभव कराना है। तो इसका आपका है सी सही है। तो ये समानुभूति के अंतर्गत होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है वो स्वयं को दूसरी परिस्थितियों में, जो दूसरा है उसकी परिस्थितियों में रखकर सोचना विचारना शुरू कर देता है, जो कि एक उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है, समानुभूति। आगे चलते हैं। बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है।
व्यक्तित्व निर्माण से बिल्कुल होगा, अनुशासन से भी होगा और कक्षा शिक्षण में भी होगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। हाँ, ये ज़्यादा सटीक है। खेलना जो होता है, खेलना सामाजिक और सांस्कृतिक, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा संज्ञानात्मक विकास में बाधक, बाधक कहा है, उसने सत्य पूछा इसलिए ये गलत है, बाधक है कह रहा है, बाधक नहीं होता। ये तीनों ही गलत हैं। डी सही है। डी इसलिए सही है कि जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो जन्म से लेकर युवा होने तक चलता ही रहता है निरंतर, और जो बालक जो होता है वो धीरे धीरे संज्ञान वैसी जो छोटी से छोटी अवस्था है उससे उच्च अवस्था की ओर बढ़ता ही जाएगा, जिससे बालक जो खेलने में जो बालक में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की जो भावना का जो है विकास होने लगेगा। बालक खेलना और संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में दक्ष भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है 17 कह रहा है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम। ये संवेग है, शाब्दिक अर्थ पूछा है, उत्तेजना भावों उथल-पुथल। हाँ, ये तो संवेग है, पर ये आपका ये सी उत्तेजना एवं भावों में उथल-पुथल उसका शाब्दिक अर्थ है। संवेग जो बना है वो किससे बना है? इमोशन, अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है। अंग्रेजी के संवेग अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति देना। आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए इसका अर्थ हुआ ये। आगे चलते हैं, अगला है कि संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा आयोजित करना। परीक्षा आयोजित करने से संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जितना विविधतापूर्ण और समृद्ध वातावरण उपलब्ध हो उसका संज्ञानात्मक भाव में उतना ही ज़्यादा होगा। बाकी ये पारंपरिक पद्धतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैयक्तिक सहयोग की अपेक्षा वैयक्तिक सहयोग होना चाहिए हर जगह। वैयक्तिक अकेले से क्या होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, मित्र बनने का मौका मिले, कड़े अनुशासन हो। साफ बात है, आप इसको तो अपने आप समझ आइए, तीन बिल्कुल गलत जा रहे हैं। यही उनके अनुभवों और भावनाएं उन्हें उचित स्थान मिले, उनको पूछा जाए, उनके भावों को वरीयता दी जाए, तभी वो सीख पाएंगे। आगे चलते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। आक्रामक व्यवहार भी कर रहा है और विद्यालय मानदंड नहीं था। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र में, उच्च चिंतन कौशल क्षेत्र में, मनोज्ञात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। इसे जरूरत है भावात्मक क्षेत्र में। कहाँ जरूरत है इसे जरूरत है अपने भावात्मक क्षेत्र में बदलाव की। किसकी जरूरत है? भावात्मक क्षेत्र में। इसे भावात्मक क्षेत्र में अपने में सहायता की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ ये इसका ऑप्शन ए सही है। ये तीन ऑप्शन गलत हैं। उच्च चिंतन कौशल की आक्रामक व्यवहार कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं हो रही है। भावनात्मक और संज्ञानात्मक इनकी भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। आगे चलते हैं, आपके इतने ही क्वेश्चन थे। हम आपको अगली प्रैक्टिस सीरीज देंगे जिस भी टॉपिक आप कहें। आज हम विदा लेते हैं आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों से कहें इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को हम प्रैक्टिस सीरीज लगातार देते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद साथियों, अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों।